इस वीडियो में हम देखेंगे द ब्लड सप्लाई ऑफ द एब्डोमेन। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। वो कुछ इस तरह से पढ़ना है बच्चों। ये जो है ना, अगर तुझे समझ नहीं आ रहा तो मैं बता दूं कि ये अपना लीवर है बच्चों। ठीक है, ये लीवर है, ये हमारा स्टमक है जिसका हम सब है, और ये है हमारा स्प्लीन। ये क्या है बच्चों? ये है मास्टर स्प्लीन। क्या है ये? स्प्लीन है बच्चों, स्प्लीन। ठीक है, ये बाहर थोड़ा दूर कर ले। हाँ, ये थोड़ा दूर कर बाहर। हाँ, ठीक। ये स्प्लीन है, ठीक है। और ये कुछ पॉइंट्स है कि जिस पॉइंट्स के सहारे हम क्या करेंगे, ब्लड सप्लाई का पता रहे। अब इसका ब्लड सप्लाई देख कितना अच्छा पढ़ाता हूँ। अब देख, सबसे पहले तुझे पता है कि एब्डोमिनल अवोर्टा रहती है। यस मास्टर, तो हमें पता है कि एब्डोमिनल अवोर्टा रहती है जो हमारे अक्खे बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है। यस बच्चा, लेकिन उस एब्डोमिनल अवोर्टा की एक ब्रांच रहती है। उस ब्रांच का नाम है सीलियाक ट्रंक। क्या ब्रांच है एब्डोमिनल अवोर्टा की? देख, उस ब्रांच को ना यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैं। ओके, एब्डोमिनल अवोर्टा की एक ब्रांच है, उस ब्रांच है सीलियाक ट्रंक। ठीक है, ये है एब्डोमिनल अवोर्टा की ब्रांच सीलियाक ट्रंक। अब ध्यान से, इसका नाम है सीलियाक ट्रंक। क्या नाम है? सीलियाक ट्रंक। सीलियाक ट्रंक आगे 3 ब्रांचेस में डिवाइड होती है। कितनी मास्टर? 3 बच्चों, 3। सीलियाक ट्रंकचं डिव्हिजन 3 ब्रांचेस मध्ये होतं। मेमोरी दाखवतो। सीलियाक ट्रंकचं फर्दर डिवीजन 3 ब्रांचेस में होता। फर्दर 3 ब्रांचेस में उसका डिवीजन हो जाता। देख, सबसे पहली जो ब्रांच, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था 3 ब्रांच में डिवीजन होता। सबसे पहले देख, मैं इसके ना ब्रांचेस ड्रॉ करता हूँ, इसलिए इसका नाम ऊपर यहाँ पे लगता है सीलियाक ट्रंक। सबसे पहले एक ब्रांच आती, उसका नाम है इस तरह से, दिख रही ये ब्रांच। इस आर्टरी का नाम है, ये जो आर्टरी सबसे पहले आ जाती, इस आर्टरी का नाम है, इस कॉल्ड एज लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। क्या नाम है इसका? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, जो सबसे पहली ब्रांच बन गई सीलियाक ट्रंक की, दैट इज द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। सेकंड ब्रांच सीलियाक ट्रंक की सेकंड ब्रांच बन जाती एक ऐसी आर्टरी, ये एक आर्टरी है, ठीक है। देख, ये आर्टरी है, लेकिन दैट गोज बिहाइंड ऑफ द स्टमक, और ये जाती हमारे स्प्लीन में। सो अगर स्प्लीन में गई तो दैट इज अ स्प्लीनिक आर्टरी। देख, देखिए 2 डिवीजन पड़ गए ना। ये थी स्प्लेनिक आर्टरी। कौन सी आर्टरी है? दिस आर्टरी इज कॉल्ड स्प्लेनिक आर्टरी। ये तेरी सेकंड ब्रांच ऑफ द सीलियाक ट्रंक, स्प्लेनिक आर्टरी। स्प्लेनिक आर्टरी पोस्टीरियर एस्पेक्ट से जाती और ये आगे 2 डिवीजन बनाती। देख, ये जो डिवीजन है, दिस इज सुपीरियर ट्रंक, और ये जो डिवीजन दैट इज इंफीरियर ट्रंक गोज इनटू द हाइलम ऑफ द स्प्लीन। स्प्लीन में चली गई। देख, एक ब्रांच बन गई लेफ्ट गैस्ट्रिक, एक बन गई स्प्लेनिक आर्टरी, और जो तीसरी ब्रांच बन जाती, दैट थर्ड ब्रांच इज कॉल्ड एज अ कॉमन हेपेटिक आर्टरी बच्ची। दैट कॉल्ड एज अ कॉमन हेपेटिक आर्टरी। ये जो ब्रांच बन गई ना, दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज अ कॉमन हेपेटिक आर्टरी। 3 आर्टरी की ब्रांच बन गई। सबसे पहले लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, सेकंड इज कॉल्ड एज अ स्प्लेनिक आर्टरी, एंड थर्ड इज कॉल्ड एज अ कॉमन हेपेटिक आर्टरी। इसका नाम लिख दे मास्टर। चलिए तो लिहून टाकतो। हे बघा, मी ते थर्ड नाम दिले। थर्ड इज नथिंग बट कॉमन हेपेटिक आर्टरी। थर्ड इज कॉमन हेपेटिक आर्टरी, थर्डचा ब्रांच। ओके बच्चों, अब देख, ही जी कॉमन हेपेटिक आर्टरी है ना, इस कॉमन हेपेटिक आर्टरी 2 आर्टरी में डिवाइड हो जाती। कितनी? 2। आता बघ पुढे काय होतं। ये कॉमन हेपेटिक आर्टरी हमारी 2 आर्टरीज में डिवाइड हो जाती। एक आर्टरी यहाँ पे जाती और एक आर्टरी यहाँ पे जाती। बघितलं? 2 आर्टरीज मध्ये डिव्हिजन झालं। एक ही एक आर्टरी आहे, ओके, आणि एक ही एक आर्टरी, ज्याला मी हे असं डिव्हिजन म्हणू. ओके, सो दॅट इज द फर्स्ट आर्टरी अँड दिस इज अवर सेकंड आर्टरियल डिव्हिजन. तिसऱ्या आर्टरीचा, दिस इज कॉल्ड एज अ कॉमन हेपॅटिक आर्टरी. सो याचं 3A मी नाव देईन आणि 3B, कारण की याचं डिव्हिजन आहे ना 2 ब्रांचेस. ओके, 2 ब्रांच पड़ गई. सो दैट 3A इज कॉल्ड एज अ हेपैटिक आर्टरी प्रॉपर. इसका नाम रहता हेपैटिक आर्टरी
प्रॉपर ही जी आर्टरी आहे ना हिला म्हणलं जातं हिपॅटिक आर्टरी प्रॉपर या प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी। एंड द सेकंड ब्रांच जो पड़ गई, देख ये ब्रांच बन कैसे गई, डिओडेनम में गई ना, स्टमक और डिओडेनम में। सो ये जो ब्रांच बन गई ये रिलेशन है स्टमक और डिओडेनम का। सो ये आर्टरी उनको सप्लाई करती है, डिओडेनम के बैक साइड में जाती है, इसलिए इसका नाम है, इसलिए इस आर्टरी का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। स्टमक को लैटिन में कहते हैं गैस्ट्रो, डिओडेनम को डिओडेनाल। दैट आर्टरी कॉल्ड एज गैस्ट्रो डिओडेनाल आर्टरी। और ये आर्टरी जाती पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ डिओडेनम, डिओडेनम के पोस्टीरियर एस्पेक्ट से जाती और फिर बाहर आ जाती, देखिए लाइक दिस। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रो डिओडेनाल आर्टरी। ओके बच्चा, देख थर्ड आर्टरी थी कॉमन हिपैटिक आर्टरी, उसके दो डिविजन्स पड़ गए। अब हो जाता ना, ये जो हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर है इसके फिर यहाँ पे इसके दो एस्पेक्ट पड़ जाते हैं, राइट ना। ये लेफ्ट लोब में गई और एक राइट लोब में गई। तुझे पता है कि दिस इज कॉल्ड एज, ये जो राइट लोब में गई दैट इज कॉल्ड एज राइट हिपैटिक आर्टरी, राइट, दिस इज कॉल्ड एज राइट हिपैटिक आर्टरी, क्योंकि ये राइट लोब ऑफ लिवर में गई, हिपैटस के राइट लोब में गई, से राइट लोब ऑफ हिपैटिक आर्टरी। एंड दिस इज कॉल्ड एज लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी बिकॉज इट गोज इन द लेफ्ट लोब ऑफ हिपैटिक और लेफ्ट लोब ऑफ लिवर। समझा बच्चों, देख राइट हिपैटिक आर्टरी, लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर, फिर इस कॉमन हिपैटिक आर्टरी के दोनों ब्रांच पड़ गई रेड रेड वाले। समझा इतना? यस मास्टर, करा। ओके वेरी गुड बच्ची, इतना तो करा ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, गोल गोल है, बट मैं एक चीजें बता। अब देख, अब तुझे ये दिख रही क्या, कौन 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 मास्टर? अरे ये 3A दिसतंय, हो दिसतंय, त्याची एक ब्रांच पडते, 3A ची ब्रांच। हा 3A म्हणजे हा वाला हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर। हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर गिव्स ए ब्रांच। काय म्हणणं, हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर एक ब्रांच येते ते बघा, हे बघ याची एक ब्रांच पडली, एक सिंगल ब्रांच आहे कोणाची, हिपैटिक आर्टरी प्रॉपरची। हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर एक ब्रांच देते आणि ती ब्रांच स्टमकच्या लेझर कर्वेचरच्या अलाउन जाते, कळालं? आणि ती ह्या लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सोबत एनास्टमोसिस करते, कळालं? वेरी गुड मास्टर। और इसको कहते हैं, अगर ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी तो एनास्टमोसिस करने वाली राइट गैस्ट्रिक आर्टरी है ना बच्चों, यार मास्टर। हाँ देख समझा, देख राइट किसकी ब्रांच आ गई, राइट गैस्ट्रिक हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर की एक सिंगल ब्रांच डेव्हलप कर गई। ओके बच्चों, ये ब्रांच नहीं, ये बान्या, हिचं नाव सांगितलं 3Bचं, गॅस्ट्रोडिओडेनल आर्टरी। ओके मास्टर, अब देख अब क्या हो जाता, अब क्या हो जाता, ये अब मैं ना देख ये वाली, ये कौन है, ये कॉमन हिपैटिक आर्टरी की एक सिंगल ब्रांच है 3B, इसका नाम है गैस्ट्रोडिओडेनल आर्टरी। गैस्ट्रोडिओडेनल आर्टरी की पुढे दो ब्रांच में डिवीजन हो जाता, गैस्ट्रोडिओडेनल आर्टरी दो ब्रांच में डिवीजन हो जाता। एक ये ब्रांच है उसकी, एक ये ब्रांच पड़ गई ये वाली, ओके, और एक ब्रांच ये पड़ गई, ठीक है, एक ब्रांच ये पड़ गई और एक ब्रांच ये वाली पड़ गई, ठीक है, दो ब्रांचेस पड़ गई, किसके हमारे इस आर्टरी के, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रोडिओडेनल आर्टरी के दो ब्रांचेस पड़ गए। देख ये जो ब्रांच पड़ गई, दिस ब्रांच इज कॉल्ड एज राइट, इसका नाम है राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी, एपिप्लॉइक आर्टरी, राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। ओके, और ये जो दूसरी वाली जो इसका नाम है, आता ही खाली जाएगी ना, नीचे जाएगी, और नीचे तुझे पता है कौन रहता, देख 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 नीचे डिओडेनम, ठीक है, लेकिन डिओडेनम के सामने यहाँ पैनक्रियाज आ जाता ना, इस डिओडेनम के सेगमेंट में पैनक्रियाज आ जाता, मतलब ये जो आर्टरी होगी, जो आर्टरी देख मैं ना यहाँ पे सेगमेंट बताता हूँ, जो आर्टरी ये वाली, ये आर्टरी क्या करेगी, अब डिओडेनम और पैनक्रियाज को ब्लड सप्लाई करेगी। हाँ, और ये दो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट तुझे दिख रही, देख यहाँ पे मैंने दिखाया भी है, तुझे दिख रहा, ये देख ये गई, ये देख ये पीछे से आई, कौन सी,
ये ब्रांच आ गई, ये वाली गैस्ट्रोडियोडेनल आर्टरी आ गई। गैस्ट्रोडियोडेनल आर्टरी के दो ब्रांचेस पड़ गए, ये वाली एक दैट इज कॉल्ड राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक आर्टरी, और एक वाली नीचे वाली जो सेकंड ब्रांच, अब नाम बताऊंगा, जो अब सप्लाई करेगी तेरे पेंक्रियास को और तेरे डियोडेनम को। दो ब्रांचेस वैसे पड़ गई। सो इसकी दो ब्रांचेस, एक राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक आ गई और एक नीचे वाली गई ना। सो दैट नीचे वाली का नाम है वो सुपेरियर एस्पेक्ट है, इसलिए सुपेरियर पैनक्रियाटिको डियोडेनल आर्टरी, पैनक्रियाटिको डियोडेनल आर्टरी, इसका नाम बन गया सुपेरियर पैनक्रियाटिको डियोडेनल आर्टरी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे भी देखना मेरे मॉडल में बच्चों, मॉडल में भी है, देख ये आर्टरी पीछे से आ गई जैसे बताया, ठीक। सो ये जैसे पीछे से आ गई, कौन सी, उसका नाम है गैस्ट्रोडियोडेनल आर्टरी, उसके दो ब्रांचेस पड़ गए, एक सुपेरियर पैनक्रियाटिको डियोडेनल आर्टरी और एक ब्रांच इस ग्रेटर कर्वेचर के अलोंग राइट एस्पेक्ट में मूव हो गई, व्हाट इज राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक आर्टरी। यस इट इज ट्रू। ओके बच्चों, अब क्या होता, अब राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक है तो लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक भी होगी, है ना मास्टर, मतलब है तो बच्चे। देख अब कैसे बताता हूँ, देख ये कौन सी आर्टरी थी, हमारी स्प्लीनिक आर्टरी, राइट बच्चों। इस स्प्लीनिक आर्टरी की डायरेक्ट ब्रांच पड़ जाती ये वाली, ये देख यहाँ से स्प्लीनिक आर्टरी गिव्स ए डायरेक्ट ब्रांच, यहाँ से स्प्लीनिक आर्टरी गिव्स ए डायरेक्ट ब्रांच, स्प्लीनिक आर्टरी एक डायरेक्ट ब्रांच देती है यहाँ से, दिख रहा तेरे को कि there is a direct branch from a splenic artery and that branch is called as, इसका नाम पड़ जाता लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी बच्चों, सिंपल। और ये हो गए दे गोज इन अनास्टोमोसिस अलोंग द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। ओके बच्चों, और यहाँ पे क्या करता, थोड़ी ये जो स्प्लीनिक आर्टरी रहती है, ये स्प्लीनिक आर्टरी कुछ छोटे छोटे ब्रांच दे जाती इस तरह से, और दिस ब्रांच यहाँ पे देख स्प्लीनिक आर्टरी गिव्स ए ब्रांच, डायरेक्ट ब्रांच, छोटे छोटे ब्रांच, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। इनको कहते हैं शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, जो फंडस को सप्लाई करती है, ये फंडस है ना, फंडस को ब्लड सप्लाई करने वाली शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, एंड विच आर द ब्रांच ऑफ द स्प्लेनिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी की तरफ से यहाँ पे ब्रांच डेवलप हो जाती है। सो दिस इज द ब्लड सप्लाई ऑफ द, और ये जो ये ऊपर वाला ईसोफेगस बच गया ना, सो ये ईसोफेगस है ना, ये ईसोफेगस है हमारा, ठीक है। एसोफेगस कुछ बुक में ना ओ है, कुछ बुक में ई से स्टार्ट हो जाता, सो एसो या ईसो, ईसोफेगस को ब्लड कौन सप्लाई करता है ना मास्टर, ही कौन सी है, ही सीलियाक ट्रंक की फर्स्ट ब्रांच है, कॉल्ड एज लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, इसके ब्रांच पड़ जाते हैं, ये अच्छी ब्रांचेस पड़ता है छोटे छोटे, एंड दैट ब्रांचेस कॉल्ड एज ईसोफेजियल ब्रांचेस, esophageal branches, and here esophageal branches give a blood supply to the esophagus. समझा बच्चों? सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड सप्लाई ऑफ द स्टमक। अब इसके सारे ये भरते हैं हम। चल, लेसर कर्वेचर पे ब्लड सप्लाई कौन कौन दिया? सबसे पहले ब्रांच ऑफ द सीलियाक ट्रंक, सीलियाक ट्रंक की एक ब्रांच है जिसने ब्लड सप्लाई दिया लेसर कर्वेचर, है ना। सीलियाक ट्रंक की सर मास्टर डायरेक्ट ब्रांच है, कौन? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। तेरा उत्तर है यहाँ पे लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, तेरा उत्तर आया लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। सेकंड, ब्रांच ऑफ द हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर, हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर की एक ब्रांच निकली है हिरवी हिरवी, जिसने डायरेक्ट ब्लड सप्लाई किया हमारे लेजर कर्वेचर पे, दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, लिखा है वहां पे और मेंशन यहाँ पे है, सो दैट इज कॉल्ड एज राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। समझा बच्चों? लेजर कर्वेचर पे ये दो आर्टरी, ठीक है। ग्रेटर कर्वेचर पे किसने किया? ग्रेटर कर्वेचर है मास्टर, लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक है और एक राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक है। लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक इज ब्रांच ऑफ द स्प्लेनिक आर्टरी, है ना। राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक इज ब्रांच ऑफ, सॉरी, राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक किसकी ब्रांच है? राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक इज ए ब्रांच ऑफ दिस आर्टरी कॉल्ड गैस्ट्रोडियोडेनल आर्टरी। बच्चों, गैस्ट्रोडियोडेनल आर्टरी इज a branch of gastroduodenal artery, and the left gastroepiploic artery, ये वाली, this is left gastroepiploic is a branch of the splenic artery, which is a branch of the splenic artery। और यहाँ पे थर्ड एस्पेक्ट है फंडस, फंडस को ब्लड सप्लाई किया शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ने, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज आर द ब्रांच ऑफ द स्प्लेनिक आर्टरी एंड दे आर ब्रांच ऑफ द स्प्लेनिक आर्टरी। बच्चों, ये ब्रांचेस है स्प्लेनिक आर्टरी। समझा बच्चों? So this is all about the blood supply of the stomach. So hope you like this video. वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो।
थँक्यू सो मच. आणि हां, आपल्या 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 जे नोट्स आहेत ना, त्या नोट्समध्ये सुद्धा ह्या अशा पद्धतीने एवढं प्रॉपर आस्पेक्ट, जसं बोर्डवर शिकवलं आहे त्या बोर्डच्या प्रॉपर आस्पेक्टमध्ये नोट्स एक्सप्लेन केले. सो दिस इज ऑल अबाउट दी मॅम. थँक्यू सो मच.